हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हीरोज फॉर्मूला। क्वाड्रिलेटरल लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चंस करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स है उनको पूछो, मैसेज करके, कॉल करके, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। और आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला जैसे कि टॉपिक का नाम है, तो बेसिकली दिस इज अ फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन इट्स थ्री साइड्स आर गिवन। हीरोन्स नाम के मैथमेटिशियन ने ये फॉर्मूला दिया था, इसलिए इसको हीरोन्स फॉर्मूला बोला जाता है। इस फॉर्मूले से जैसे एरिया ट्राइंगल निकालना, वैसे हम सब जानते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, तो वो हम तब यूज करते हैं जब एक ट्राइंगल का एक साइड गिवन होती है और उसी साइड के ऊपर ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर की लेंथ मालूम होती है, तो हाफ बेस इनटू हाइट लगा रहता है। पर हीरोन्स नाम के मैथमेटिशियन ने फॉर्मूला सजेस्ट किया कि अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स मालूम है तो भी हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने का मतलब ये आज एक तरीके से तुम एक नया फॉर्मूला पढ़ रहे हो, आगे 10th में जाओगे और भी फॉर्मूले तुम्हें मालूम पड़ेंगे। तो क्या है ये फॉर्मूला, पहले उसको लिख लेते हैं। अच्छा, फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है दैट इज आउट ऑफ आवर सिलेबस, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, area of triangle by Heron's formula, that is given by that is equal to area of the triangle, that is equal to root of s। चार टर्म्स होती है, एक s, एक s माइनस a, एक s माइनस b और एक s माइनस c। अब ये s a b c क्या है इसको समझ लेते हैं। तो एनी ट्राइंगल, लेट से कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, तो वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड है ये बी सी, साइड बी सी बोल सकते हो, बी सी कैपिटल एड्रेस में, या इस साइड को हम स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि वर्टेक्स ए के अपोजिट है। ऐसे ही वर्टेक्स बी के अपोजिट जो साइड है इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वर्टेक्स सी के अपोजिट स्मॉल सी से। अब ये ट्राइंगल की चलो नेमिंग एबीसी थी, अब पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी नेमिंग हो, तुम साइड्स को भले एबीसी नाम दे सकते हो, उस पर ऐसा भी समझना है कि वहां तो फिर एक्स वाई जेड हो जाएगा। अगर वहां एक्स वाई जेड लिख लो तो इस फॉर्मूले में एबीसी की जगह एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड है उसकी लेंथ को हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, वर्टेक्स बी के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ को स्मॉल बी से, यानी जो साइड ए सी है उसकी लेंथ को स्मॉल बी से। ऐसे ही वर्टेक्स सी के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, नाउ एस क्या है? एस इज सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर क्या होता है? सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, यानी इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? इसकी तीनों साइड्स का सम, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, है ना, यानी। तो एस है सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ। तो एस इज सेमी पेरीमीटर, एस इज सेमी पेरीमीटर एंड एस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड्स का सम कर दिया डिवाइडेड बाय 2। ये होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो यानी इस फॉर्मूले में हम s की वैल्यू रखेंगे, फिर s माइनस यानी जो भी हमारे पास s आएगा उसमें से लेंथ a माइनस कर देंगे, फिर ऐसे ही लेंथ s में से b माइनस कर देंगे, तो s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं वैल्यूज पुट करके। तो लेट्स से एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मान लो कोई ट्राइंगल है जिसकी तीन साइड्स की लेंथ है, लेट्स से 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये है ना। अब इस केस में s क्या हो जाएगा? s हो जाएगा 5 प्लस 9 प्लस 6 अपॉन 2, यानी 20/2, डेट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब किसी भी एक साइड को a, मतलब ए बी सी की जगह इन तीन की वैल्यू 5 6 9 लिख सकते हो, a की जगह 5 या 6 या 9 कुछ, तो ऐसे b की जगह, ऐसे c की जगह इस फॉर्म। तो फॉर्मूले के हिसाब से s की वैल्यू 10 हो गई, फिर ये 10 माइनस 5, फिर ये 10 माइनस 6 एंड ये 10 माइनस 9। तो रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1।
अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का और तुम्हें ध्यान रखना है, जैसे कि अब एक तरीका तो ये सकता है चारों को मल्टीप्लाई कर दे और फिर स्क्वायर रूट निकाले, लेकिन चलो यहाँ तो नंबर ज़्यादा बड़े नहीं है, पर अगर नंबर बड़े होंगे तो उसमें हमें कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, तो वो प्रैक्टिस फॉलो नहीं करनी है। बल्कि अब ये जो चार नंबर है, क्योंकि हमें फाइनली जाके स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 10 का हो जाएगा 2 into 5 और 1 के 5 तो है ही हमारे पास, और 4 का 2 into 2, तो एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 5 का पेयर बन रहा है, तो ये स्क्वायर रूट साइड के बाहर आ जाएंगे, तो एक 5 और एक 2 बाहर आके 5 into 2 बाहर आ गया और एक 2 स्क्वायर रूट के विदिन रह गया, यानी 10 root 2 विल बी द एरिया, 10 root 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो जाएगा। यानी ये एग्जाम्पल करवाने का पर्पस यही है कि एक तो वैल्यूज कैसे पुट करते हैं वो समझ लें, और दूसरा कि बाद में जाके ऐसे नहीं कि तुम कई जने करेंगे 10 into 5 50 into 4 200 फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलो 200 इतना बड़ा नंबर नहीं है, निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, पर काफ़ी बड़ा नंबर आ जाए पहले तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा हमें, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालने में भी टाइम लगेगा, तो बेटर है क्या करें, इन नंबर जिनका भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है कर लेंगे, फिर इक्वल प्राइस के पेयर्स बनाएंगे और उनको स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे। अभी आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसी कैलकुलेशंस इसी तरीके से करनी है। तो ये तो हमने समझ लिया ये फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब इस फॉर्मूले को तुम्हें अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर तुम्हें ध्यान हो 8th क्लास में तुम्हें बताया गया होगा कि √3/4 साइड स्क्वायर, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल तुमने पढ़ा होगा क्लास 8 में डेफिनेटली, ठीक है ना। तो वो एक्चुअल में वहां पर उसका डेरिवेशन तुम्हें नहीं बताया गया होगा, तो उसका डेरिवेशन इस हीरोज फॉर्मूला से ही है। जैसे कि मान लो कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो इसको A से डिनोट कर रहे हैं, A यूनिट। अब ये A यूनिट या A सेंटीमीटर, A मीटर, एनीथिंग इट कुड बी, तो ये A यूनिट हर एक साइड है। तो फॉर्मूला तुमने पढ़ा है √3/4 A स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कैसे आएगा हीरोज फॉर्मूला से, इसका डेरिवेशन हम समझ सकते हैं। इस केस में देखो S क्या हो जाएगा, S जो कि सेमी पेरीमीटर होता है हमारा, तो वो इस केस में हम देख सकते हो जाएगा A + A + A over 2, A + A हो गया 3A, तो 3/2A या 3A/2 जैसा भी बोलना चाहें, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अब तक तुम्हें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज रूट ऑफ S into S - A, S - B, S - C। अब यहां S की जगह क्या पुट करेंगे, 3/2 टाइम्स A, फिर S - A यानी 3/2A - A, अगेन B की जगह भी एक तरीके से यहाँ A ही आ जाएगा, ऐसे C की जगह भी यहाँ A ही रहेगा। नाउ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3/2A तो है ही, अच्छा 3/2A - A क्या हो जाएगा 1/2A, यहाँ पे बता देता हूँ कैसे, 3A/2 - A करना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एलसीएम। अब ये 2/2 is 1, तो ये 3A माइनस इधर ये A/1 है एक तरीके से, तो 2/1 is 2, तो into A हो जाएगा 2A, तो यानी ये A/2, ठीक है। तो ये 3A/2, फिर ये A/2 या हाफ A कह लो, ऐसे ये भी A/2 और ये भी A/2। अब तुम देख सकते हो कि वी हैव 4 A's इन मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर A के पेयर बनाएंगे तो ये 2 पेयर बन जाएंगे, ऐसे 2 के भी 2 पेयर बन जाएंगे, तो 4 A जब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे तो 2 A रह जाएंगे। ऐसे ये जो 4 2 डिनोमिनेटर में है, these 4 2s when taken out of the square root sign, तो we will be left with 2 2s, and within square root we will be having a 3, तो A multiplied by A that is A square over 2 into 2 that is 4, so ये A square by 4 into √3, या जिसको हम लिख सकते हैं √3/4 times A square या √3/4 side square, this is the area of the equilateral triangle। तो ये भी हमें याद होना चाहिए, अगर अभी तो याद नहीं, वैसे तो याद होना चाहिए सबको क्योंकि 8th में पढ़ रखा है तुमने, और फिर भी याद नहीं है तो याद कर लो कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन बाय √3/4 साइड स्क्वायर। अब अगर वो साइड की लेंथ यहाँ पे जैसे A लिए तो √3/4 A स्क्वायर। ऐसे ही किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी समझेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, लेकिन पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। और
आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया है, ऐसा करो आज का तुम्हारा होमवर्क मान लो और नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल भी कैसे फाइंड किया जा सकता है बाय हीरोज फॉर्मूला। और अब इक्वेटर ट्राइंगल का तो बहुत आसान भी होता है तो इसको याद भी कर लो, आइसोसेलेस ट्राइंगल का इतना आसान नहीं है तो याद नहीं भी कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीरोज फॉर्मूला ही यूज करके कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल आएगा तो हम एरिया निकाल लेंगे। तो अभी कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं तुम्हारे नोट से। तो जैसे सेक्शन रिव्यू 7.1 की पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें 4 क्वेश्चंस आर गिवन, आउट ऑफ दीज 4 2 मैं अभी यहाँ तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, रिमेनिंग 2 विल बी फॉर योर होमवर्क। तो ये तुम्हें करना है अभी मैं जो कर रहे हैं क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेक्शन रिव्यू 7.1। तो सेक्शन रिव्यू 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो गिवन है, दिस इज गिवन अ पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल triangle is 12 centimeter and hypotenuse is of length 5 centimeter. So find the other two sides and also calculate the area, and you have to also verify the result using Heron's formula. भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एरिया तो हम जानते ही हैं कि क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट से यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली हाफ बेस इनटू हाइट नहीं दिया हुआ है, तो पहले हमें इसकी 2 साइड्स पहले मालूम करनी पड़ेगी, फिर ही हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एक अगर इसकी रफ फिगर ड्रॉ करें तो इस तरीके से कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लेते हैं ABC। नाउ इट्स हाइपोटेनस हमें ऑलरेडी मालूम है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर जो है ऑफ द ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड्स की टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे समझो कि अगर उसमें हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब बाकी 2 साइड्स जो है AB प्लस BC, या इसको स्मॉल a स्मॉल c ऐसे लिख लो, तो इनकी लेंथ कितनी होगी, देखो AB प्लस BC प्लस CA दैट इज 5 सेंटीमीटर, और सॉरी 12 सेंटीमीटर, और ये हमें गिवन है, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। उसमें से भी हाइपोटेनस तो हमें मालूम ही है, दैट इज AC या CA की लेंथ जो कि है 5 सेंटीमीटर, यानी यह हमें गिवन ही है कि गिवन हाइपोटेनस इज 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब AB प्लस BC कितना हो जाएगा, 12 माइनस 5 दैट इज 7 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों साइड्स की कंबाइंड लेंथ जो है दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की कंबाइंड लेंथ 7 है, तो अगर एक को अब x मान लें तो दूसरे की 7 माइनस x हो जाएगी। तो इसको मान लेते हैं x और इसको 7 माइनस x, ये 7 माइनस x पूरा इन ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो लगेगा 7 अलग चीज है और x सेंटीमीटर अलग चीज है। तो वही है, तो लेट BC अगर x सेंटीमीटर है तो वो यहाँ रखती इसकी वैल्यू x, तो AB प्लस x 7, तो इम्प्लाइज दैट AB हो जाएगी 7 माइनस x। अब ये सब मैंने समझा के किया है तो समझ आया होगा, बाकी तुम्हें अपने सॉल्यूशन में सब लिखने की जरूरत है, डायरेक्टली तुम तो लिख लेना हाइपोटेनस गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड लेट द अदर 2 साइड्स आर x एंड 7 माइनस x सिंस पेरीमीटर इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये सब इतनी डिटेल करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अब आ जाते हैं हम कि इसकी 2 साइड्स की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो डायरेक्ट इससे तो यानी सॉल्यूशन में तुम तो बस ये जो ऐसे लिख लेना, लेट द अदर 2 साइड्स आर x सेंटीमीटर एंड 7 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो इंप्लाइज दैट AB की लेंथ 7 माइनस x, BC की लेंथ x और AC इज 5, ठीक है। तो 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी उसकी हेल्प से एक्सपेंड करोगे
तो 7 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 7x इंटू एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर और 5 स्क्वायर तो 25। नाउ 7 स्क्वायर इज 49, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर। अच्छा ये माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स यानी माइनस 14x, ये भी रहेगा। अब सारी टर्म्स अगर हम एक तरफ ले लें तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 25 इक्वल टू 0 implies that 2x square minus 14x plus 24 equal to 0। तो यहां तक समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ब्रैकेट में रह जाएगा इक्वल टू 0। नाउ व्हेन 2 शिफ्टेड ऑन other side, so it will be x square minus 7x plus 12 equal to 0 by 2, that is 0. Now factorization of x square minus 7x plus 12, ये क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन अगर इसका करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग से करो तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 12 और सम -7 हो। तो ऐसे दो नंबर हो गए -3 एंड -4। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। इन पहली दो टर्म्स में से x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेने के बाद बचेगा x माइनस 3। ऐसे या -4 कॉमन ले लोगे तो ये x माइनस 3 बचेगा। तो इम्प्लाइज दैट x माइनस 3 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 4 यानी दो फैक्टर्स हो गए। अब दो फैक्टर्स या दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब उनमें से कोई एक 0, ठीक है ना भाई। x माइनस 3 का और x माइनस 4 का प्रोडक्ट 0, तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 या दो नंबर का प्रोडक्ट मैं कहूँ 0 कैसे होगा, तो जब तक एक नंबर 0 नहीं लोगे प्रोडक्ट 0 नहीं आ सकता। तो यानी इसका मतलब इनमें से कोई एक 0 है। तो इम्प्लाइज दैट x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 0 तभी होगा जब x 3 होगा, या फिर x माइनस 4 इज 0 दैट इज x इज 4। तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल है 3 एंड 4। तो व्हेन x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लोगे तो 7 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 दैट इज 4 सेंटीमीटर। और जब तुम लोगे x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तो 7 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 दैट इज 3 सेंटीमीटर। यानी जो दो रिमेनिंग साइड है, अगर x 3 लेते हैं तो दूसरी साइड 4 आती है और x 4 लेते हैं तो दूसरी साइड 3 आती है। तो इन एनी केस हम कह सकते हैं द अदर टू साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हेंस other two sides are 3 centimeter and 4 centimeter respectively। तो अदर टू साइड्स मालूम करनी थी, वो हमने मालूम कर ली 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब एरिया के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब अगर एरिया फाइंड करना है तो एरिया हो जाएगा, इधर ऊपर कर रहा हूं, हाफ बेस इंटू हाइट से। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस BC मल्टीप्लाइड बाय हाइट AB। अब इनमें से एक 3 तो दूसरी 4 यानी इनके तो अदर टू साइड्स, तो यानी ये एरिया हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका एक पोर्शन कंप्लीट। अब ये भी कह रहे हैं कि इसी को वेरीफाई भी करो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। यानी अब हम हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से, अब हमें दो साइड्स मालूम पड़ गई है, एक 3 ले लो दूसरी 4 लेनी होगी। तो मान लो इसको 3 ले लिया है, ये 4, ठीक है। अब यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इसका एरिया फाइंड करना है। तो पहले S यानी सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो S इज 3 प्लस 4 प्लस 5 ओवर 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 प्लस 4 प्लस 5 हो जाएगा 12 अपॉन 2 6 सेंटीमीटर। नाउ एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूला पूरा लिखना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दो। जब भी एग्जाम में अपने सॉल्व करोगे क्वेश्चंस तो पहले फॉर्मूला लिख लिया। तो फॉर्मूला है रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसके बाद
एस की वैल्यू तो 6 है, पुट कर दी, फिर 6 माइनस बाकी जो 3 साइड्स हैं 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। और अब ये मत कहना कि भाई ये b के अपोजिट 5 है तो इधर 5 इधर 5 लिख लेते, लिख लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अब ये 6, ये 3, ये 1 और ये 2। अब 6 इंटू 3 18 इंटू 2 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। या वैसे चलो ये तो कैलकुलेशन इजी दे, तो ऐसे भी कर सकते हो, पर बाकी मैंने जैसे बताया था इक्वल प्राइम्स के पेयर बनाओ, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 हो रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है और एक ये देख रहे हो 2 का, स्क्वायर रूट से बाहर आके एक 2 और 3 रह जाएंगे, तो वही 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो ये वेरीफाई कर दिया हमने कि हीरोन्स फॉर्मूला से तो यही सेम एरिया आ रहा है, कुछ चेंज नहीं आ रहा। ओके, अब एक नेक्स्ट देख रहे हैं सेक्शन रिव्यू 7.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 हम देखेंगे, और जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, कोई भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कर रहे हैं उससे पहले खुद वीडियो पॉज करके और खुद उसको ट्राई करना है। अब क्वेश्चन 4 थोड़ा सा हो सकता है इसमें डिफिकल्टी आई हो, अगर किसी ने ट्राई किया हो तो एक बार फिर भी इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 4 है, फॉर फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान लेते हैं ABC, इसके इंटीरियर में कोई एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, मान लेते हैं कोई इंटीरियर में पॉइंट O है, ठीक है। अब इस पॉइंट O से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए ऑन 3 साइड्स। let the perpendiculars are OD, OE and OF। अब इन परपेंडिकुलर्स की लेंथ भी दे रखी है 8, 10 एंड 11 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 11 सेंटीमीटर। तो तुम इस तरीके से इस सॉल्यूशन में लिख सकते हो। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन 4 सेक्शन रिव्यू 7.1। तो तुम ऐसे लिख लेना, लेट triangle ABC is an equilateral triangle and O is any point in the interior. O is any point in the interior and OD, OE and OF are the perpendiculars on these 3 sides, and OD, OE and OF are the perpendiculars on 3 sides of triangle where OD is 11 centimeter जो हमें given है ना, OE is 10 centimeter and OF is 8 centimeter। ये तो जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने एक फिगर अपने हिसाब से बना ली। अब इसमें √3 की वैल्यू ये लेनी है 1.73, एक तो ये। अब एरिया फाइंड करना है हमें तो इसका, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। अब ट्राइंगल का एरिया, इक्वेटर ट्राइंगल है, एरिया तब निकल सकता है जब इसकी एक साइड मालूम हो, मतलब क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती है तो साइड की लेंथ गिवन हो। तो √3/4 साइड स्क्वायर लगा देंगे, ये मतलब हीरोन्स फॉर्मूला से। तो यहाँ पे साइड्स की तो लेंथ गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर्स की लेंथ गिवन है। तो क्या करेंगे हम, हमारी कोशिश ये रहेगी कि साइड्स की भी लेंथ निकाल लें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए यही करना होगा कि जो हमें गिवन कंडीशन है इसका यूज करना होगा। तो कैसे करेंगे इस गिवन कंडीशन का यूज यहाँ पर? तो क्या करो, ज्वाइन OA, OB, O and OC and let A is the side of the equilateral triangle, and let A is the side of equilateral triangle. Now तुमने O को ज्वाइन, OA, OB, OC इनको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। जब OA, OB, OC को ज्वाइन कर रहे हो तो देख रहे होगे कि ऐसे एक यूं कह सकते हो कि ट्राइंगल AOB, BOC और AOC हमारे पास आ गए, है ना। और A तो साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हम कंसीडर कर चुके हैं, यानी ये A लेंथ।
अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यूं लिख सकता हूं इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एरिया हो गया √3/4 ए स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल अभी एरिया हमने पढ़ा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या कह सकते हो, हाफ बेस इनटू हाइट से। ए ओ बी में तो एक तरीके से ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड है ना ए बी पर, तो ए बी की तो लेंथ हमें मालूम नहीं है। ठीक है, यूं कह सकते हैं हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एफ, हाफ बेस इंटू हाइट एक तरीके से। ऐसे बी ओ सी बोल सकते हैं हाफ इंटू बी सी इंटू ओ डी, और ए ओ सी बोल सकते हैं इसका एरिया हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए सी मल्टीप्लाइड बाय ओ ई। तो implies that √3/4 a square that is equal to क्या हो जाएगा अभी √3/4 a square। अब यहाँ पे ए बी की लेंथ है स्मॉल ए, तो हाफ ए, और ओ एफ की लेंथ कितनी है, ओ एफ है 8, ऐसे हाफ बी सी यानी हाफ इंटू ए वही इंटू ओ डी की लेंथ है 11 सेंटीमीटर, ऐसे हाफ इंटू ए सी, और ए सी वही स्मॉल ए, और इंटू ओ ई इज 10। अब इन सब में से तुम हाफ ए कॉमन ले सकते हो, तो क्या बच जाएगा तुम्हारे पास विद इन ब्रैकेट्स 8 + 11 + 10, तो implies that √3/4 a square is equal to 11 + 8 19 और 29/2a। यहां तक ही हमने कर लिया है। ठीक है, होपफुली समझ आ रहा होगा। ठीक है, ओके, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, एक्सक्यूज मी। ओके, तो √3/4 a square is equal to 29/2a। अब a से कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, यानी इसके बाद वाला जो स्टेप इधर ऊपर लिख रहा हूं, √3/4a is equal to 29/2, और वी कैन से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, implies that a is equal to 29 × 4 अपॉन ये 2 है ही, और एक √3 भी नीचे आ जाएगा, 2 × 2 is 4, तो implies that a is 58/√3। अब √3 डिनोमिनेटर में बताया था, डिनोमिनेटर का भी इटरेशन नहीं होना चाहिए, मालूम होगा तुम्हें, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो implies that a की वैल्यू हो गई 58√3/3 सेंटीमीटर। तो जो ट्राइंगल की साइड है दैट इज 58√3/3। ठीक है ना। अब हमारे पास यहां पर जो ये मेरे ख्याल से समझ आया होगा। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास साइड की तो लेंथ आ गई, अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल, उसमें ये ए की वैल्यू पुट कर दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर से ये वैल्यू पुट कर दी हमने, a स्क्वायर। ठीक है ना, तो a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है ना, तो 58 का स्क्वायर करो, यहां यूं देख सकते हो कि ऐसे लिख लो √3/4 इंटू ये 58√3 इंटू 58√3 अपॉन ये 3 × 3, ताकि कहीं कुछ कैंसिलेशन हो सके तो कर सके। तो कैसे कैंसिलेशन होंगे, 2 × 2 is 4, ये 29 हो जाएगा, ऐसे 2 × 1 is 2 और ये 29 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, √3 × √3 होता है 3, तो a 3 के साथ ये भी कैंसिल कर दो, तो न्यूमरेटर है 29 × 29, 29 × 29 दैट इज 841 होता है, और एक √3 भी बचा हुआ है, तो 841√3 और नीचे एक 3 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, इसी फॉर्म में आंसर छोड़ना है, लेकिन यहां पे √3 की वैल्यू गिवन है तो वो हमें पुट करनी पड़ेगी। हाँ, अगर
√3 की वैल्यू गिवन नहीं होती तो यही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो एक बार देख लेते हैं, √3 की वैल्यू दी हुई है 1.732 है ना। एक बार इसको और कंफर्म कर लूँ 1.7, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक दी हुई है या 2 डेसिमल प्लेस तक जहाँ तक दी हुई होगी वही वैल्यू लेनी है। तो एक बार इसको देख लेते हैं ये वैल्यू क्या गिवन है। ओके, तो ये तुम्हारे है पेज नंबर है 78 और 1.73 गिवन है, 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू गिवन है। तो वो वैल्यू पुट कर दो, 841 मल्टीप्लाइड बाय 1.73/3। अब थोड़ा कैलकुलेशन पोर्शन है तो इतना खुद अपने ओन पर कर सकते हो। वैसे तो खैर इसको तो मैं कर रहा हूँ, आगे के ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कैलकुलेशन तुम्हें अपने ओन पर ही करनी है। इसकी तो चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास तो 170 जैसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो 841 इंटू 1.73 है तो पहले 173 इंटू 173 एक तरीके से 3 लिख दिया, 17 ऊपर चला जाएगा। फिर 173 इंटू 4 वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 692। ठीक है, 17 जो ऊपर है तो उस वजह से 709 तो अब 70 है ना। अब ये हमारे पास हो जाएगा 1384 173 इंटू 8। ठीक है, तो और 70 ऊपर है हमारे पास तो ये हमारे पास हो जाएगा 1454। और ये 2 प्लेस से यहाँ पे डेसिमल लगा देना, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स 4 इज 12, फिर 25, 3 टाइम्स 8 24, फिर 14, यानी नियर अबाउट 485 सेंटीमीटर, 484.96 कुछ आएगा। तो 485 नियर अबाउट हो गया। एक बार चाहो तो इसका एक बार आंसर चलो चेक कर लेते हैं। तो इसके आंसर्स ये तुम्हें दिए हुए हैं ऑन पेज नंबर 85। ठीक है, तो जो ये हमने किया है अभी, नहीं सॉरी वो तो एक्सरसाइज के है, इसके यही दिया हुआ है ना 485 है ना, 484.99 देखोगे आएगा जो 485 हो गया, इसके पास भी दिया हुआ है आंसर। तो ये हमने एक क्वेश्चन किया। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। अब किसी भी फिगर के एरिया वगैरह हम हीरोन्स फॉर्मूला अगर वहाँ पे यूज हो रहा है, जैसे अगर मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है उसकी चारों साइड्स दे दे और एक डायगोनल दे दे तो ऐसे 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा तो उसका भी एरिया निकाल सकते हैं। तो एक तो तुम्हें अब जो मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ सेक्शन रिव्यू 7.2 में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, उसी को कर रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है, काफी डिफिकल्टी रहती है इसमें, तो इसको भी समझ लेते हैं। और फिर तुम्हारा होमवर्क यही है कि तुम एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस करोगे। सेक्शन रिव्यू 7.1 के तो 2 दे ही दिए मैंने होमवर्क के लिए। फिर एक्सरसाइज 1 के तुम्हें करने हैं फर्स्ट 25 क्वेश्चंस है ना, 1 to 25, मतलब वो यही है, फिल द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस है, इनको कर लेना। एक्सरसाइज 1 के 1 to 25 तो कर ही लेना और रिमेनिंग फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन उनमें तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे रहेंगे उनमें से कुछ डिस्कस करके रिमेनिंग फिर वो होमवर्क रहेगा तुम्हारा। ओके, ये बस समझना कि 1 to 25 बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। एक्चुअली मल्टीपल चॉइस ही हैं ये फर्स्ट 19 तो मल्टीपल चॉइस और ये फिल इन द ब्लैंक वगैरह, तो एक तरीके से 19 के बाद 6 क्वेश्चंस वही हैं सब्जेक्टेड। ओके, अब इसमें दे रखा है सेक्शन रिव्यू 7.2 फील्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 10 and 25 सेंटीमीटर। यानी एक ट्रेपेजियम की शेप में एक फील्ड है जिसकी पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स आर गिवन 10 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं 2 पैरेलल साइड्स है, तो मान लेते हैं ट्रेपेजियम को नाम दे दिया हमने ABCD, इन विच AB एंड CD आर पैरेलल। और नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ है 14 एंड 13 मीटर रेस्पेक्टिवली। ये मीटर है ना, सेंटीमीटर में मीटर गिवन है। तो एक की तो लेंथ है 14 मीटर और दूसरे की लेंथ है 13 मीटर। तो सबसे पहले तो ये लिख लेंगे लेट, अच्छा इसमें हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो लेट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब जैसे हमने पढ़ा कि हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कहाँ होता है फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन कोई भी फिगर हो अगर वो ट्राइंगल में डिवाइड करके ऐसे ट्राइंगल से डिवाइड करते हैं कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ मालूम हो तो हम उन फिगर्स का भी एरिया निकाल सकते हैं। जैसे अब ये तो ट्रेपेजियम है, तो कैसे ट्राइंगल तो यहाँ पे है नहीं, तो हमें अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करके ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, है ना। तो वो सब अभी देखेंगे। तो लेट ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच
in which AB is parallel to CD. AB is parallel to CD, ठीक है, and AD and BC are non parallel sides. अब ये हमने लिख लिए हैं लेंथ, and AD and BC are non parallel sides. और let AB is 10 centimeter, CD is 25 centimeter, AD 14 centimeter. हालांकि वापस से ऐसे लिखने की जरूरत है, तुमने फिगर बनाई दी है तो बार बार ये लिखने की जरूरत है, बस इतना बहुत है. लेट ABCD is the trapezium in which AB is parallel to CD. अब हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, कैसे करेंगे? ट्रायंगल होना चाहिए, ट्रायंगल तो है नहीं तो कंस्ट्रक्शन करेंगे. और वैसे भी अगर तुम्हें ध्यान हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ट्रेपीजियम के कोई भी क्वेश्चंस होते हैं उनको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करके करना है. तो इसके लिए हम ये तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल ये तो है. तो अब जैसे AD के पैरेलल एक लाइन बना देंगे हम थ्रू B, या तो BC के पैरेलल लाइन बना सकते हो थ्रू A. तो लेट BE is parallel to AD where E lies on CD. So let BE parallel to AD where E lies on CD. तो ABED will become a parallelogram. ABED बन गया हमारे लिए एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है. And in parallelogram opposite sides are equal. तो AB इक्वल टू ED हो जाएगा, और AB की जो लेंथ है 10, तो यानी वही ED की भी लेंथ हो गई. इसका रीजन हो गया ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ये पैरेललोग्राम को इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. एंड AB इज इक्वल टू ED वेयर AB is 10 तो ED भी 10 हो गया. एंड सिमिलरली AD इक्वल टू BE इक्वल टू ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर. यानी ये DE तो हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 14 सेंटीमीटर हो गया. इसका भी वही रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अच्छा, CE पोर्शन की लेंथ कितनी हो जाएगी? CE इज CD माइनस ये ED, यानी 25 माइनस 10 दैट इज 15 सेंटीमीटर. तो CE की लेंथ हो गई हमारे पास 15 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर लिख रहा हूं मैं बार बार, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है ना. तो 15 मीटर. तो CE 15, D 10 मीटर. अब फिगर से D लेंथ बड़ी दिख रही है तो फिगर को स्केल के अकॉर्डिंग तो बनाई नहीं मैंने, ठीक है. तो ये ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें कि कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया. गलत कुछ नहीं लिखा है, बस फिगर स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ नहीं है. तो अब तुम्हें इस ट्राइंगल का एरिया BEC का एरिया तुम फाइंड कर सकते हो. इस ट्राइंगल BEC का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. तो पहले S फाइंड करेंगे. तो S इज 13 plus 14 plus 15 by 2 यानी 42 by 2 that is 21 मीटर. और फॉर्मूला लिख लो. फॉर्मूला है S into S minus A, S minus B, S minus C. अब S की जगह 21 पुट करेंगे, S minus A यानी 21 minus 13, 21 minus 14, 21 minus 15, ठीक है. अब 21 minus 13 is 8, 21 minus 14 is 7 and 21 minus 15 is 6. अब जो ये स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स हैं इनका करेंगे हम फैक्टराइजेशन, ठीक है. तो इसका करेंगे अब फैक्टराइजेशन. तो वो यहाँ पे इस तरफ कर लेते हैं. तो 21, अब ये मत करना है कि 21 को मल्टीप्लाई कर लो बैठ कर और फिर स्क्वायर रूट निकाल लो. देखो कितना टाइम लग जाएगा. पहले 21 into 8 करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 7 से फिर 6 से, वो फिर बहुत ज़्यादा तुम्हें टाइम लग जाएगा. तो वो नहीं करना है. अल्टीमेट निकालना तो स्क्वायर रूट है ना, तो फैक्टराइजेशन करके और निकाल लेना स्क्वायर रूट, ज़्यादा बेटर रहेगा, जल्दी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन. तो 21 3 into 7 8 हो गया. 2 into 2 into 2
7 फिर 6 का 2 इंटू 3। अब जो इक्वल प्राइम्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 4 2s वी कैन सी ओवर हियर, देयर आर 4 2s, देन 2 3s आर देयर एंड 2 7s। तो यानी एक पेयर 7 का, एक 3 का और 2 के 2 पेयर बन गए। तो 2 2 बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट के, और एक 3 और एक 7। तो यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा इस ट्राइंगल का। निकालना किसका है? ट्रेपीजियम का। वो अभी हमने नहीं निकाला है, ट्राइंगल का निकाल लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, ये जो 13 मीटर 14 मीटर 15 मीटर का 13 14 15 यूनिट वाली साइड, ये ट्राइंगल, ये कई क्वेश्चन में आता है, तो थोड़ा डायरेक्टली ध्यान भी रख लो, उसको याद रख लो एक तरीके से। और किसी ट्राइंगल के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस अगर ट्राइंगल की 3 साइड्स है 13 14 एंड 15 यूनिट, तो एरिया होगा 84 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे जैसे एरिया हो गया 84 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। अब ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, है ना? ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो बता देता हूँ कैसे ये एरिया आता है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट कैसे डिराइव कर सकते हैं कि एरिया ट्रेपीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। देखो, जैसे कोई भी ट्रेपीजियम है, अगर तुमने इसका एक कोई डायगोनल ज्वाइन कर दिया, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दी, वही परपेंडिकुलर की लेंथ इसके ऊपर भी रहेगी, यानी परपेंडिकुलर की लेंथ, वही दोनों पैरेलल लाइंस है ना, तो किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर की जो लेंथ डालेंगे, जैसे अगर ये h है, मान लो ये ट्रेपीजियम हमारा ABCD, अब A से तुमने CD पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लो AM, और इसकी लेंथ h है मान लेते हैं, तो ऐसे C से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे AB पर, तो वो अब गिरेगा तो AB के बाहर एक्सटेंडेड AB पर इसकी लेंथ भी, मान लो परपेंडिकुलर C है ना, इसकी लेंथ भी h ही रहेगी। क्लियर है ना? अब मैं तुमसे कहूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, तो हाफ बेस इनटू हाइट से क्या कहोगे? हाफ इनटू CD इनटू ये h जो परपेंडिकुलर है। और इस वाले ट्राइंगल का एरिया ABC का, तो वही बेस AB। अब ऐसे नहीं कि तुम कहोगे बेस AN क्यों नहीं ले रहे, अरे भाई ABC ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब इस ट्रेपीजियम एक्चुअल में जब हमने एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया, तो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, एक है ACD, एक है ABC। तो ACD का ये एरिया है और ABC का एरिया निकालना है, तो बेस AB लेंगे, ठीक है? परपेंडिकुलर चाहे ड्रॉप बाहर की ओर ड्रॉप हो चाहे अंदर की ओर ड्रॉप हो, ठीक है, बेस तो वही रहेगा, और इस पर भी परपेंडिकुलर की लेंथ है h। अब हाफ h कॉमन ले लेंगे तो क्या बच रहा है? AB प्लस CD विद इन ब्रैकेट्स, यहां से AB बचेगा, यहां से CD। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद रखना है हमें आगे से। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ, अब यहां पे देख सकते हो AB और CD क्या है? पैरेलल साइड्स है, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट यानी जो परपेंडिकुलर, जो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है उसको हम हाइट कह रहे हैं। या हाइट के लिए एक और टर्म भी यूज कर सकते हो, और वो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो बेसिकली जब हम एरिया ट्रेपीजियम बोलते हैं तो ये बोल लो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, और इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस को ही हाइट भी बोला जाता है। अब हमारे पास ये अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आया नहीं है, लेकिन हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया तो मालूम है 84 मीटर स्क्वायर, तो इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं हाइट। भाई जैसे जो इस ट्राइंगल की हाइट होगी वही इस ट्रेपीजियम की हाइट होगी, क्योंकि ट्राइंगल भी इस बेस से लेकर यहां तक AB तक ही तो है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC, दिस कैन बी रिटन एज हाफ बेस इनटू हाइट से हाफ बेस CE इनटू हाइट। अब हाइट उसको हम h से डिनोट कर लेते हैं, यानी मान लो चाहो तो इसको मेंशन कर दो पहले कि लेट BM is perpendicular on this C, let BM is perpendicular on C। तो एरिया ट्राइंगल BEC क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट से हाफ, चलो ये फॉर्मूला भी लिख ही देता हूं, हाफ बेस इनटू हाइट लगा रहे हैं, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC का हमें पहले से मालूम है क्या है, ये 84, तो इसकी वैल्यू रख दी 84। बेस CE और हाइट जो है ये BM।
अब C तो हमें मालूम ही है पहले से ही, दैट इज 15, और BM वो हमें मालूम नहीं है, यानी हाइट। तो implies that BM is equal to 84 into 2 over 50। 3 से कैंसिल करोगे तो 56/5 दैट इज 11.2 सेंटीमीटर। ये BM, यहाँ परपेंडिकुलर, इसको H से, स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर लो चाहो तो अब अगर मैं फिगर से देखूं तो यहाँ पे पैरेलल साइड्स तो ट्रेपेजियम की AB प्लस CD हो गई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस वो यहाँ पे हम BM से डिनोट कर रहे हैं। वही है ना, जो हाइट ऑफ द ट्रायंगल है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस भी है, क्योंकि एक पैरेलल लाइन AB से B से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर। अच्छा, अब AB लेंथ तो हमें गिवन ही है 10, CD भी गिवन है 25, ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा बस, और BM की लेंथ अभी अभी हमने फाइंड की है, दैट इज 11.2 मीटर, है ना। अब हाफ मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 25 दैट इज 35 मल्टीप्लाइड बाय 11.2, ये 2 इधर कैंसिल कर दो 5.6, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 196, 35 इंटू 5 175, और 35 इंटू 0.6 होता है 21, तो 175 प्लस 21 190, या जैसे तुम नॉर्मल अपना मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो वैसे कर लो, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी क्या करना है, ट्रेपेजियम को पहले पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, उससे जो ट्राइंगल बनेगा उसकी तीनों साइड्स मालूम हो जाएंगी, उस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालने के बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ही हमें मालूम होना चाहिए। अब इसमें कोई यूं भी कर सकता था कि पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेता, पैरेललोग्राम का एरिया मतलब मैंने क्या किया, हाइट निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज किया। तुम यूं भी कर सकते हो, हाइट निकालने के बाद इस पैरेललोग्राम का एरिया, जैसे ABED पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 10 इंटू हाइट, तो 11.2 होती है। पैरेललोग्राम का एरिया अलग, ट्राइंगल का एरिया मालूम था, दोनों को ऐड करते तो भी यही 196 मीटर स्क्वायर आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज तुम्हारे साथ किए हैं, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दे दिए, सेक्शन रिव्यू 7.1 के भी रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क में अपने करने। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करके और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट स्टडी मटेरियल तुम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो हीरोज फॉर्मूला का जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा एरिया पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, उसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।